हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मैप के जरिए प्रयागराज महाकुंभ के बारे में हर एक जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम सब लोग जानेंगे कि प्रयागराज में आने वाले सड़क मार्ग कहाँ कहाँ होते हुए आते हैं और हमें इन सड़क मार्गों से कैसे आना है। प्रयागराज में उपस्थित सारे रेलवे स्टेशनों से हम कैसे संगम तक पहुँच सकते हैं। हम सारे सेक्टरों के बारे में जानेंगे और इन सेक्टरों के बीच बने हुए पीपा पुलों से हम एक दूसरे सेक्टर में कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में हम सब लोग जानेंगे। कैसे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और इन मंदिरों का इतिहास क्या है और उनके बारे में पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में हम सब लोग जानेंगे। कैसे सबसे नज़दीकी रास्ते से आप संगम तक पहुंच सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी एक साथ देने वाला हूं। महाकुंभ मेला को 5 भागों में बांटा गया है। कटरा, जायस टाउन, दारागंज जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रयागराज है। ये इलाका आपका फाफामाऊ इलाका है। ये झूसी वाला इलाका है और ये नैनी वाला इलाका है। सारा मेला हमारा प्रयागराज के पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर लगा हुआ है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं गंगा नदी आ रही है। गंगा नदी आगे बढ़ के इस ओर आ रही है। नीचे से हम देख पा रहे हैं कि यमुना नदी आ रही है। यहाँ से गंगा नदी और यहाँ से यमुना नदी आके मिल रही है, और जिस स्थान पर ये दोनों नदियाँ मिल रही है इसी को हम सब लोग संगम कहते हैं। महाकुंभ मेला को जिन 5 भागों में बांटा गया है उन 5 भागों को हम सब लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा भाग है, यह सबसे पहला इलाका है परेड ग्राउंड इलाका। जो ये हमारा परेड ग्राउंड इलाका है, इसमें सारी सरकारी संस्थाओं को जगह दी गई है। सारी सरकारी प्रदर्शनियाँ इसी परेड ग्राउंड में लगी हुई है। यदि आपको मेले के सबसे अच्छे झूले झूलना है तो वो भी परेड ग्राउंड में ही लगे हुए हैं। दूसरा हमारा इलाका आता है संगम इलाका। जो ये आप संगम लिखा हुआ इलाका देख पा रहे हैं, ये आपका संगम इलाका है। इसी को हम संगम नोज बोलते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो दुर्घटना हुई थी वो इसी संगम इलाके में हुई थी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण इलाका हमारा ये झूसी वाला इलाका है। सेक्टर 11 से लेकर 22 तक यहीं पर है। इसी झूसी वाले इलाके में हमारे सारे संत, नागा साधु और शंकराचार्यों को जगह मिली है। हमारे सारे संतों के अखाड़े यहीं पर है। हमारा 5वां इलाका ये अरेल वाला इलाका है। इसे वीआईपी इलाका भी बोलते हैं। सारे वीवीआईपी लोग यहीं पर आकर रुकते हैं। सारी एडवेंचर रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको इसी अरेल घाट वाले इलाके पर जगह दी गई है। अरेल घाट पर ही बोटिंग की सुविधा भी दी गई है। ये हमारी गंगा जी आ रही है, ये जमुना जी जा रही हैं, और ये हमारा संगम स्थल है। ये हमारा परेड ग्राउंड था। परेड ग्राउंड को सेक्टर 1 और 2 में बांटा गया है। ये हमारा सेक्टर 1 है और ये हमारा सेक्टर 2 है। आम दिनों में आने के लिए सेक्टर 1 में भी पार्किंग बनी हुई है और सेक्टर 2 में भी पार्किंग बनी हुई है। सबसे जो हमारा मेन स्थल है वो आता है ये संगम नोज का सेक्टर 3 इलाका। संगम को 3 और 4 सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर 4 होते हुए हम सेक्टर 3 में जाते हैं। सेक्टर 3 में ही सब लोग संगम किनारे पे, संगम तट पे स्नान करते हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तेलियरगंज को सेक्टर 6, 7, 8, 9, 10 में बांटा गया है। सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 22 इसी झूसी वाले इलाके में है, और एक सेक्टर 5 भी इसी इलाके में बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं ये सेक्टर 11 सबसे बड़ा सेक्टर है। इसके पास ही 12, 13, 14, 15 सेक्टर भी हैं। ये सामान्य सेक्टर हैं। 16, 17, 18 जो सेक्टर है ये झूसी स्टेशन के बिल्कुल पास में है। ये सेक्टर झूसी स्टेशन से बिल्कुल सटे हुए हैं। 19, 20, 21 जो सेक्टर हैं ये सब प्रयागराज संगम के बिल्कुल सामने हैं। यहाँ पे भी घाट बनाए गए हैं स्नान करने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सामान्य लोगों के लिए जाने का रास्ता सेक्टर 1, 2 या सेक्टर 4 से है, और साधु संत सब लोग इधर से डायरेक्टली संगम में स्नान करने आते हैं। शाही स्नान के दिन भी साधु संत सभी इधर से ही आते हैं। संगम पर ही स्नान करने के लिए सेक्टर 23 और 24 अरेल घाट पे बनाया गया है। ये सेक्टर 25 है और ये सेक्टर 22 है। चलिए हम सब लोग मेला के मेन वाले मैप को देखते हैं। मिर्ज़ापुर से आने वाला रोड, रीवा से आने वाला रोड लेप्रसी चौराहा पे आके मिलता है। यदि हम छिवकी और नैनी स्टेशन उतरते हैं तब भी हमको यहीं पे आना पड़ता है। यहाँ से हम सब लोग अरेल घाट पे जाते हैं। सेक्टर 23 और 24 से ही हम सब लोग बोट के द्वारा संगम पर स्नान करने जा सकते हैं, जिसका किराया 70 से 80 रुपये होता है, और बोट वाले कई बार 500 से 1000 रुपये भी चार्ज कर देते हैं। यदि अरेल घाट से हम सब लोगों को सेक्टर 11 से 22 की ओर जाना होगा तो हम सब लोगों को पीपा पुल 26 पार करना होगा और यहीं से सेक्टर 11 से 22 की ओर जाना होगा। यदि भीड़ भाड़ वाला दिन है तो पीपा पुल नंबर 26 बंद रहेगा। हमको दूर वाले पीपा पुल से सेक्टर 11 से 22 की ओर जाना होगा। अरेल घाट से हम सब लोग इधर होते हुए भी संगम तट पर जा सकते हैं। अरेल घाट से यदि हमको संगम तट जाना है तो सबसे छोटे रास्ते के लिए हम सब लोगों को अरेल घाट से पीपा पुल नंबर 26 होते हुए सेक्टर 21 में आना पड़ेगा, और सेक्टर 20 होते हुए हम सब लोग पीपा पुल नंबर
9, 10, 11 से हम सब लोग सेक्टर 4 में आके संगम तट पर जा सकते हैं। ये वाला जो रोड आपको दिखाई दे रहा है ये वाराणसी से आ रहा है, और ये वाला रोड जो आपको दिखाई दे रहा है ये जौनपुर से आ रहा है। ये दोनों रोड यहाँ पे आके शास्त्रीपुर को पार करते हुए यहाँ पे आके मिलते हैं। मगर यदि हमको संगम तट जाना है तो हमको इससे आगे आके न्यू बेहराना चौराहा से उतर के सेक्टर 1, 2 होते हुए फिर संगम घाट पे जाना होगा, जो कि 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए मैं आपको शॉर्ट रास्ता बताता हूँ। यदि आप इस तरफ से आते हैं तो आप सीधे झूसी रेलवे स्टेशन के बगल में उतर जाएं और सेक्टर 19 होते हुए आप इस 12 नंबर पीपा पुल से सेक्टर 4 में आ जाएं। सेक्टर 4 से सीधे सेक्टर 3 में संगम तट पर पहुंच जाएं। ये रास्ता आपके लिए 4 से 5 किलोमीटर ही लंबा होगा। कानपुर और कौशाम्बी से आने वाला ये रूट है। इसमें बेहराना चौराहा से हमको सेक्टर 1 और 2 होते हुए सीधे संगम घाट की तरफ जाना होगा। प्रतापगढ़, बरेली, लखनऊ से आने वाले लोग MNIT चौराहा पे आएंगे फाफा मऊ होते हुए। उसके बाद में यहाँ से बालासन चौराहा आना होगा। बालासन चौराहा से हम सीधा सेक्टर 2 चले जाएंगे। सेक्टर 2 से हम सब लोग सीधा संगम घाट चले जाएंगे। यही 4 रास्ते हैं प्रयागराज में आने के, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। झूसी, नैनी और छिवकी स्टेशन से हमको कैसे आना है ये तो हमने जान लिया है, मगर वे लोग जो प्रयाग जंक्शन पर आते हैं तो वो प्रयाग जंक्शन से लोग सीधे 6 किलोमीटर इधर होते हुए सेक्टर 3 में जा सकते हैं। जो रामबाग स्टेशन पर आते हैं वो सीधा सेक्टर 1 और 2 होते हुए सेक्टर 3 जा सकते हैं। ये संगम रेलवे स्टेशन है। ये संगम घाट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर यहाँ पे दिन में मात्र 4 से 5 ट्रेनें आती हैं। यहाँ पर दारागंज रेलवे स्टेशन है। दारागंज रेलवे स्टेशन से उतरकर भी हम संगम घाट की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर फाफा माऊ रेलवे स्टेशन भी है, जिसकी संगम से 15 किलोमीटर की दूरी है। हमने सारे रेलवे स्टेशन देख लिए और सारे रेलवे स्टेशन से संगम कैसे जाना है ये भी देख लिया है। प्रयागराज में आने वाले सारे सड़क मार्ग भी देख लिए और वहाँ से कैसे संगम पर जाना है ये भी हमने देख लिया है। अब हम सब लोग देखेंगे कि संगम पर स्नान करने के बाद में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ कहाँ किस किस मंदिर के हम सब लोग दर्शन कर सकते हैं। यदि हम संगम पर स्नान करते हैं तो कुछ ही दूर पर आकर बड़े हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से कुछ ही दूरी पर अक्षय वट भी है, वहाँ पे भी हम सब लोग दर्शन कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि हम सब लोग संगम में जब स्नान करते हैं तो इसका पुण्य हमको तभी प्राप्त होता है जब हम बड़े हनुमान जी और अक्षय वट के दर्शन प्राप्त करते हैं। अक्षय वट से कुछ ही दूरी पर मनकामेश्वर मंदिर भी है। इस मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। प्रयाग तट से कुछ ही दूरी पर शंकर विमान मंडपम भी है, जो कि शास्त्रीय विधि से देखने पर काफ़ी भव्य दिखता है। यहीं से कुछ दूरी पर वेणु माधव मंदिर है। कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे प्रथम उन्होंने यज्ञ प्रयागराज में ही किया था, और प्रयागराज यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के 12 रूपों की उन्होंने स्थापना की थी। वही वेणी माधव के रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं। वेणी माधव को प्रयागराज का नगर देवता भी कहा जाता है। वेणी माधव के ही पास में नाग वासुकी मंदिर भी है। कहा जाता है नाग वासुकी मंदिर में दर्शन करने पर काल सर्प दोष दूर होता है। मनकामेश्वर मंदिर के पीछे की कहानी ये है कि माता सीता जब वनवास के दौरान यहाँ पर आई थी तो आसपास कोई मंदिर ना होने के कारण उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, तो भगवान श्री राम ने माता सीता की प्रार्थना पर यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना की थी। भगवान श्री राम और सीता ने अक्षय वट के नीचे वनवास के दौरान विश्राम किया था। माता सीता ने अक्षय वट को हमेशा अमर रहने के लिए वरदान दिया था। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, जो अमर रहे। बड़े हनुमान जी मंदिर की कहानी ये है कि भगवान हनुमान जी ने एक बार यहाँ पर आके विश्राम किया था। यदि हम सब लोगों को संगम स्नान करने के बाद में सेक्टर 11 से 22 की ओर जाना है तो हम पीपा पुल 1, 2 या 3, 4 से होते हुए इधर जा सकते हैं। हमारे सारे संत 11 से लेकर सेक्टर 22 भी रहते हैं, इसलिए हम सारे संतों के दर्शन करने के लिए इन सारे सेक्टर में घूम सकते हैं। यहाँ पर हम गंगोली शिवाला मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम समुद्र कूप मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम शंख माधव के भी दर्शन कर सकते हैं, और सेक्टर 22 के कोने में जाकर हम नागेश्वर महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। हम सब लोग अरेल घाट पर आदि वेणी माधव मंदिर, चक्र माधव मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। आप सब लोग देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर 22 नंबर की पीपा पुल यहाँ पर बने हुए हैं, और 23, 24, 25 नंबर पीपा पुल यहाँ पर बने हुए हैं, और उसके बाद में 26 से लेकर 30 नंबर के पीपा पुल यहाँ पर बने हुए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की दी हुई जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। आप यदि कुंभ गए हैं या कुंभ जाकर आए हैं या कुंभ जाने वाले हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।